क्या अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे की वजह गंभीर थे? क्या अश्विन पर रिटायरमेंट का फैसला थोपा गया था? जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ तो थी गुरु। अब कहानी क्या है इसको समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ ही अश्विन के पिताजी का बयान आ गया है कि उनके बच्चे को बेइज्जत किया गया, परेशान किया गया और इसी परेशानी के चलते उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। बहरहाल जो कहानी निकल कर आ रही है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले यानी कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद अश्विन ने टीम मैनेजमेंट को साफ तौर पे कहा था कि यदि ऑस्ट्रेलिया टूर पे उनका प्लेइंग 11 पे जगह नहीं बनता है तो वे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। लेकिन उनको कप्तान ने विश्वास दिलाया था कि ऑस्ट्रेलिया में टीम के प्लेइंग 11 में उनका जगह बनेगा और इसी के चलते अश्विन ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए। लेकिन वहां पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अनुपस्थित थे। वे अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच में नहीं खेल पाए थे और वे ऑस्ट्रेलिया टूर पर पहले मैच में नहीं गए थे। अब वहां ऑस्ट्रेलिया में टीम के प्लेइंग 11 चुनने का जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर था और गौतम गंभीर ने अश्विन के बजाय वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में तरज दिया, यानी कि पहला प्राथमिकता अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को दिया गया, जो उन्हीं की तरह ही दाएं हाथ के स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं। अब ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद कप्तान ने बताया कि अश्विन पहले टेस्ट मैच के बाद ही संन्यास लेने को तैयार थे, लेकिन उनको रोहित शर्मा ने आश्वासन दिया कि अगले मैच के प्लेइंग 11 में उनका जगह प्लेइंग 11 में बनेगा ही बनेगा। अब अश्विन और रोहित शर्मा की बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है। अश्विन और रोहित शर्मा के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। दोनों की दोस्ती सबको पता है कि उन दोनों के बीच कितने गहरे संबंध हैं। सबको पता है कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले अश्विन का नाम टीम में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा ने 2022 T20 वर्ल्ड कप के टीम में अश्विन को ले गए। और वह पल कौन भूल सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ अश्विन ने मैच में जीत दिलाई थी। अब रोहित और अश्विन की बॉन्डिंग तो सबको पता है और दूसरे टेस्ट मैच में जब रोहित कप्तान थे तो अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह दिया गया, लेकिन उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसी वजह से रोहित को भी ये बात माननी पड़ी कि अश्विन को टीम के प्लेइंग 11 में पूरी तरह फिट नहीं रखा जा सकता। और तीसरे टेस्ट मैच में न तेरा न मेरा यानी कि न वाशिंगटन सुंदर को न रविचंद्रन अश्विन को वहां पे जडेजा को खिलाया गया और जडेजा ने तीसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद अश्विन को भी यह लगने लगा कि उनका टीम के प्लेइंग 11 में आने वाले मैचों में जगह नहीं बन रहा। हालांकि सिडनी टेस्ट मैच में 2 स्पिनरों को खिलाने की संभावना है, लेकिन अश्विन को यह लग रहा था कि वे सेकेंडरी नहीं है, वे थर्ड ऑप्शन है, यानी कि सिडनी टेस्ट में उनके ऊपर वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाएगा, यानी कि 2 स्पिनर की जब बात होगी तो वहां पे जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे। उनको प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, उनको तीसरे स्पिनर के तौर पर देखा जाएगा और इसी के चलते अश्विन टीम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते बीच सीरीज में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब अश्विन के बीच सीरीज में ही संन्यास लेने से भारतीय क्रिकेट प्रशंसक उदास हो गए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां अश्विन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। ब्रिस्बेन टेस्ट में पेवेलियन में देखा जा रहा था कि कैसे कोहली अश्विन को गले लगा रहे हैं और अश्विन की आंखें भीगी हुई हैं। कहीं ना कहीं वहीं से पता चल गया था कि अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पर अश्विन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कप्तान ने कहा कि अश्विन अगले दिन इंडिया निकल जाएंगे, लेकिन अश्विन अगले दिन का इंतजार किए बिना उसी रात इंडिया के लिए रवाना हो गए। और उसके बाद खबर आने लगी कि अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे की वजह गंभीर है। आखिर क्यों अश्विन ने टेस्ट सीरीज के खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि आने वाले 2 टेस्ट मैच ऐसे वेन्यू पर होने थे जहां एशियाई टीमों को सहायता मिलता है, जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलता है। अब कहानी जो निकल कर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है यह तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अश्विन टेस्ट सीरीज खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर सकते थे? आखिर क्यों उन्होंने बीच टेस्ट सीरीज में ही संन्यास लेने का फैसला किया? अश्विन अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सफलतम स्पिनर रहे हैं और वे स्पिन के लीजेंड माने जाते हैं। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 37 बार 5 विकेट से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने 11 बार टेस्ट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है और उनके नाम 537 विकेट रहे हैं। हालांकि पर्दे के पीछे एक और कहानी है। कहानी यह है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद क्लीन स्वीप होने के बाद टीम मैनेजमेंट की ओर से अश्विन, रोहित, कोहली और जडेजा को कहा गया था कि या तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करो या फिर आपको अगले टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में टीम में जगह नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है गुरु कि क्या अश्विन को हर सीरीज में अपने आप को प्रूफ करने का जरूरत था, जबकि वे इंडिया के महानतम स्पिनरों में से एक हैं। जबकि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको कई मैच में खराब प्रदर्शन के बावजूद भी बार बार मौके दिए जाते हैं।
लेकिन अश्विन का एक सीरीज में खराब प्रदर्शन और करियर खत्म, जबकि वे बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या अश्विन को न्यूजीलैंड सीरीज में खराब प्रदर्शन करने की वजह से टीम से बाहर करने को कहा गया था? क्या एक सीरीज में खराब प्रदर्शन और करियर खत्म, क्या उनको एक सीरीज में खराब प्रदर्शन के तौर पर उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दिया गया, जबकि अश्विन ने साफ तौर पर कहा था कि उनके अंदर अभी भी 2-3 साल का क्रिकेट बाकी है। अब गुरु कहानी जो भी हो, आपको क्या लगता है, क्या अश्विन का रिटायरमेंट का फैसला सही था या फिर गंभीर गलत थे या फिर टीम मैनेजमेंट गलत था? आपको जो भी लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्रिकेट की अगली खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।